विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो है 12वां लेक्चर है। और इस लेक्चर में अपन इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले आयोडोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, या इसको ये भी कह सकते हो आपके हेलोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। हेलोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो यहाँ पर एक आयोडोफार्म क्या है, हेलोफार्म है। और आयोडोफार्म का सूत्र क्या होता है, CH3। और इसका अगर IUPAC नाम की बात करें तो इसका IUPAC नाम है 111 ट्राई आयोडोमेथेन, इसका IUPAC नाम है। और अपने को क्या बनाना है, आयोडोफार्म बनाना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जब भी पढ़ो तो सबसे पहले आप क्या कंप्लीट करो, फार्मूले। आपके माइंड में फार्मूले कंप्लीट होने चाहिए कि किस कंपाउंड का फार्मूला क्या है, ठीक है। तो आयोडोफार्म जैसे नाम आए आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए, फार्मूला, कि आयोडोफार्म का CH3 फार्मूला है। अब देखो बनाने के लिए अपन क्या क्या ले रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे। एक तो क्या ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले रहे हैं। एक क्या लिया अपने I2 लिया, एक क्या लिया, एथिल अल्कोहल लिया। 3 चीजें तो कंप्लीट है। लेकिन ये जो Na2CO3 ले रहे हैं तो Na2CO3 सॉलिड होता है, तो इसके साथ साथ में अपन क्या ले लेते हैं, H2O भी ले लेते हैं। H2O Na2CO3 को घोलने के लिए ले रहे हैं अपन। तो एक तरह से कंपलसरी है कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें अपन क्या ले रहे हैं, एक और H2O भी है, ये ध्यान रखना। तो आपने Na2CO3 लिया कितना, 10 ग्राम ले लिया। Na2CO3 10 ग्राम ले लिया। Na2CO3 ऑब्लिक NaOH भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने लिया जल कितना लिया, 50 ml। 50 ml में आराम से घुल गया, ये कौन घुल गया, Na2CO3, ये चीज ले ली। अब एक और क्या ले रहे हो आप, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ले लिया आपने C2H5OH, इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल। कितना लिया आपने, 10 ml। यहाँ तक की कहानी आपके समझ में आ गई, ये लिया आपने। फिर क्या किया, फ्लास्क को गर्म किया। फ्लास्क को गर्म करके आपने टेम्परेचर कितना लिया, 70 डिग्री सेल्सियस लिया। फिर 5 ग्राम आयोडीन, आयोडीन कितना लिया आपने, 5 ग्राम, फिर बाद में। और 5 ग्राम आयोडीन को फ्लास्क में धीरे धीरे मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, धीरे धीरे फ्लास्क में आयोडीन को मिलाते हैं। अब इस फ्लास्क को मिलाने, आयोडीन को मिलाने के पश्चात फ्लास्क को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि फ्लास्क में जो आयोडीन का रंग उड़ न जाए, वो कलर उड़ न जाए, तब तक फ्लास्क को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब फ्लास्क को जो कलर था आयोडीन का, वो कलर जो है उड़ गया, तब तक गर्म किया। अब आपने क्या किया, फ्लास्क को वापस ठंडा करना चालू किया। इस फ्लास्क को लेके कहाँ पे ले गए, जहाँ पर बर्फ का पानी था, ठंडा पानी था, वहाँ पर ले गए। वहाँ पर इस विलियन को क्या कर दिया आपने, ठंडा कर दिया। ठंडा करने पर क्या होगा कि इस फ्लास्क के अंदर आपको आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आपको क्रिस्टल, येलो क्रिस्टल या पीले क्रिस्टल मिलेंगे, पीले क्रिस्टल मिलेंगे। समझ में आ गया। तो वो पीले क्रिस्टल किसके हैं, आयोडोफार्म के। अब क्या किया, उनको क्रिस्टल को अलग कर लिया। अलग करने के बाद फिर वापस उन क्रिस्टल के अंदर क्या डाला, पानी डाला, वॉश किया, वापस छान लिए। आपके पास क्रिस्टल है ही है, पीले क्रिस्टल आयोडोफार्म के। अब उसके अंदर आपने क्या डाला, एथिल अल्कोहल डाला, वापस एथिल अल्कोहल डाला। और एथिल अल्कोहल डाल के, एथिल अल्कोहल में क्या है, आयोडोफार्म मिले हैं। फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया, उस टाइम पे फिर आपको मिलेगा शुद्ध आयोडोफार्म। तो ये कहानी है आयोडोफार्म बनाने की। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं भैया, सिंपल रिएक्शन है आयोडोफार्म बनाने की। देखिए क्या किया आप लोगों ने, प्रयोगशाला में आयोडोफार्म एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन, दोनों में से एक चीज लोगे, या तो फिर एथिल अल्कोहल ले लो या फिर क्या ले लो, एसीटोन ले लो। किसके साथ में, आयोडीन कंपलसरी है ही आयोडोफार्म बनाने। तो फिर क्या ले रहे, सोडियम कार्बोनेट विलियन या क्या है, क्षार विलियन। क्षार मतलब बोलो तो NaOH विलियन के साथ गर्म करके क्या बनाते हैं, आयोडोफार्म बनाते हैं भैया। तो अपन पहले NaOH ले लो भले, फिर Na2CO3 के साथ रिएक्शन देख लेंगे। तो पहले लिया अपनों ने NaOH, तो ये लिया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल कंपलसरी, एक बार अपन एथिल अल्कोहल से बना लेते हैं आयोडोफार्म। तो CH3 CH2OH, किसका फार्मूला है ये, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल प्लस क्या है कंपलसरी, क्या ले रहे अपन, I2 ले रहे हैं, प्लस कंपलसरी क्या ले रहे हैं अपन, NaOH ले रहे हैं। यहाँ NaOH, एक तो ये वाली रिएक्शन देख लेते अपन, और एक रिएक्शन देख लेते अपन एसीटोन के साथ में, CH3 CO CH3 प्लस I2 प्लस यहाँ ले लेते अपन Na2CO3 ले लेते। चलो
क्या ले लेते हैं, Na2CO3। तो अपना टारगेट क्या है, टारगेट क्या है अपना, आयोडोफार्म बनाना। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर आयोडोफार्म CHI3, CHI3 है ना, आयोडोफार्म प्लस 5 Na और 5 I, 5 NaI प्लस 5 H2O। ये याद रख लेना भैया। आयोडोफार्म बनाने की जो विधि है उसमें क्या लिया अपनों ने, एथिल एल्कोहल लिया, आयोडीन लिया, NaOH ले लिया अपनों ने, ठीक है, NaOH ले लिया, क्या बन गया, CHI3 बन गया, आयोडोफार्म बन गया, प्लस HCOO सोडियम फार्मेट, प्लस NaI सोडियम आयोडाइड, प्लस क्या है, ये जल है। अपनों ने एथिल एल्कोहल की रिएक्शन देख ली। अब अपन देखते हैं एसीटोन से कैसे बनाए आयोडोफार्म। तो एसीटोन का फार्मूला लिखो सबसे पहले। क्या है एसीटोन का फार्मूला, ये लिखा मैंने CH3CO CH3 प्लस वो का वही क्या लेना आपको, आयोडीन लेना है और Na2CO3 लेना है। तो ये लिखा मैंने I2 प्लस ये लिखा Na2CO3। यहाँ पर देखिएगा अपना कंपलसरी टारगेट क्या है, यहाँ पर आयोडोफार्म बनाना है। तो यहाँ पर लिखा आप लोगों ने CHI3, ओके, प्लस CHI3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा CH3COO। क्या आएगा, CH3COO, वहाँ से मिल जाएगा ऑक्सीजन एक, है ना, CH3COO। ये लिखा मैंने CH3COO। इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। यहाँ तक क्लियर है, सोडियम एसीटेट। ये क्या है, आयोडोफार्म, मालूम है आपको, ये है आयोडोफार्म। आगे बढ़ते हैं, देखो और क्या बन रहा है, यहाँ का CO2 प्लस यहाँ लिखा मैंने CO2 प्लस NaI प्लस क्या लिखूं, H2O। तो CO2 कितने मॉलिक्यूल होंगे, एक तो CO2 यहाँ का, Na2 तो यहाँ पे लिख दूं मैं 2 Na2, है ना, यहाँ 2 लिख देता हूँ, 2, ध्यान से देखो 2 Na2। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखा आप लोगों ने, तो यहाँ से CO2 एक बार का तो ये हो गया, एक और CO2 निकल रहा है, 2 निकल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने, ये लिखा 2CO2। एक ऑक्सीजन और बच रहा था, वो किसके, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। NaI कितने हो रहे हैं, एक तो ये Na हो गया और 4 Na है, तो यहाँ पे 3 लिख दूँ। अब आयोडीन कितना हो रहा है, यहाँ पे आयोडीन देख लीजिए, यहाँ पे 3 तो ये हो रहे हैं और 3 ये 6, तो क्या लिख दूँ, 3I2। देख लीजिए आप रिएक्शन को, बहुत इजी रिएक्शन है। एसीटोन, इसका नाम क्या है, एसीटोन, प्लस क्या लिया आप लोगों ने, आयोडीन, प्लस क्या लिया, Na2CO3, क्या बन गया भाई साहब, आयोडोफार्म बन गया, प्लस क्या लिखा आप लोगों ने, सोडियम एसीटेट, प्लस क्या लिखा, CO2, प्लस क्या लिखा, NaI, प्लस क्या लिखा, H2O। तो ये आयोडोफार्म बनाने की रिएक्शन है, उतार लीजिए जल्दी से, बहुत काम की है ये। अगर आपने ये इसके रिएक्शन में इस NaOH की जगह आपने ले लिया Na2CO3 ले लिया, रिएक्शन देखिएगा, ये लिया आप लोगों ने CH3 CH2OH प्लस क्या लिया, I2 प्लस क्या लिया, Na2CO3, Na2CO3। उतार लीजिए पहले इसको, यहाँ पे 4 है ना, 4I2 प्लस 3 Na2CO3 ले लिया आपने। अब देखिएगा आप रिएक्शन, इस वाली NaOH की जगह आपने क्या ले लिया, Na2CO3 ले लिया। तो यहां पर जो बनेगा क्या बनेगा, एक तो CHI3 ऐसे कैसे टिपना आपको, CHI3 प्लस क्या लिखोगे, HCOO ही आएगा, HCOO मतलब सोडियम फार्मेट, प्लस क्या लिखोगे, 5 NaI लिखोगे, 5 NaI, 3 दूनी 6 है, तो 1 Na तो ये हो गया, 5 Na ये हो गया। आयोडीन कितने हो रहे, 4 दूना 8 हो रहे, तो 5 तो ये हो गए और 3 ये, 8 हो गया आयोडीन। अब यहाँ पर बचा क्या है, CO2 बचा, तो कितने CO2 लिखूँ मैं, ये CO2, तो 3 CO2 लिख दूँ प्लस 3 CO2 प्लस, अभी क्या हो रहा है, H2O, क्या बच रहा है, H2O। तो हाइड्रोजन कितने इधर, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। इधर कितना हाइड्रोजन काम आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ही काम आ रहे हैं, 4 और बच रहे हैं, तो क्या लिख दूँ, 2H2O। रिएक्शन देख लीजिए, हर एक परमाणु दोनों तरफ बैलेंस है। केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो भैया समझ में आ गई रिएक्शन, कोई डाउट,
तो ये अपन आयोडोफॉर्म की रिएक्शन अपन ऐसे देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग देखना है तो दोनों तरफ एटम देख लो। जैसे इधर कितने एटम है कार्बन के, 1 2 और कितने, ये यहाँ से देख रहे हैं 3 ये, तो कितने हो गए 1 2 और 3 कितने हो गए 5 एटम। इधर कितने हैं 1 2 और 3 ये कार्बन, तो कितने हो गए 5, दोनों तरफ बराबर है। अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन इधर कितने 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, और इधर कितने 6 हाइड्रोजन है 1 2, ठीक है 2 और 2 दूनी 4, कितने हो गए 6 हाइड्रोजन इधर भी है, उधर भी 6 हाइड्रोजन है। अब आपको देखना है इसमें ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन कितने 1 और 3 3 9, 9 और 1 कितने हो गए 10 ऑक्सीजन हो रहे ना, कितने ऑक्सीजन हो रहे इधर 10 ऑक्सीजन हो रहे हैं। अब उधर 10 हो रहे नहीं हो रहे, 2 तो ये हो गए, 3 दूने 6 और 2 8 और 2 10, मतलब दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बराबर ही है, इधर भी 10 है उधर भी 10 ऑक्सीजन है। फिर अपन बात करें इसमें और क्या बच रहा है, आयोडीन। चलो आयोडीन इधर कितने हैं 4 दूनी 8 है, इधर 8 है, उधर 8 हो रहे 3 और 5 कितने हो गए 8, दोनों तरफ आयोडीन की संख्या बराबर है। सोडियम देख लो 3 दूनी 6 है, इधर 6 है सोडियम, इधर कितने 6 है, उधर कितने 6 हो रहे कि नहीं हो रहे 1 और 5 6, तो ये है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। देखो ये रिएक्शन अपने ने क्या कर दी, बैलेंस कर दी, संतुलित कर दी रिएक्शन को। तो ये आप रिएक्शन उतारिए जल्दी से, फिर अपन इसकी विधि देखते हैं एक बार की और। देखिए आप इसी चीज को ऐसे भी बता सकते हो रिएक्शन को, है ना, रासायनिक अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म की। देखो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान से देखिएगा। अपनों ने सबसे पहले क्या लिया, एथिल एल्कोहल लिया, क्या लिया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है CH3 CH2OH, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं अपन भैया, आयोडीन के साथ में। ये क्या बन जाएगा 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन, 2HI निकल जाएगा और CH3 CHO हो जाएगा। ये लिख दिया CH3 CHO प्लस 2HI, ये क्या है एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। अब देखना अगली रिएक्शन, ये लिखा मैंने CH3 CHO प्लस 3I2, देखना 3 हाइड्रोजन यहां से निकल जाएंगे और 3 आयोडीन आ जाएगा, तो CI3 CHO प्लस 3HI, 3 हाइड्रोजन और 3 आयोडीन, ये हो जाएगा। इसको कहेंगे ट्राईआयोडो एसिटैल्डिहाइड, ट्राईआयोडो एसिटैल्डिहाइड कह सकते हैं। अब इसको CI3 CHO की अब रिएक्शन करवाएंगे अपन, किसके साथ रिएक्शन करवा दे अपन इसकी NaOH के साथ में, CI3 CHO की NaOH के साथ में रिएक्शन करवा दो। अपने तो अपना टारगेट पूरा करना है, टारगेट क्या है अपना, आयोडोफॉर्म बनाना है। ये CHI3 प्लस HCOONA, ये है आयोडोफॉर्म, है ना, ये है आयोडोफॉर्म, वो है सोडियम फॉर्मेट। समझ में आ गई होगी बेटा रिएक्शन आपको। देखो ये रिएक्शन होती है एक्चुअली में ऐसे रिएक्शन होती है, अगर इसकी केमिकल रिएक्शन देखोगे तो आपको ऐसे मिलेगी। ये एथिल एल्कोहल आयोडीन क्या है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 आयोडीन यहाँ से, 2HI CH3 CHO, CH3 CHO को यहाँ लिखा, 3I2 तो यहाँ का 3 हाइड्रोजन 3 आयोडीन, 3HI और यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या लग गए, आयोडीन लग गए। अगली रिएक्शन में CI3 CHO ट्राईआयोडो एसिटैल्डिहाइड NaOH के साथ रिएक्शन करिए, आयोडोफॉर्म बन गया और ये सोडियम फॉर्मेट। उतार लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अब। तो साथियों आप जो है ये प्रयोग विधि, बच्चों आप जो है इस प्रयोग विधि का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये मैं आपको समझा चुका हूं प्रयोग विधि, एक बार और समझ लो, पूरा पक्का याद हो जाएगी। देखिए इसमें क्या किया आप लोगों ने, यह एक हेलोफॉर्म बनाने की अभिक्रिया है, इसमें गोलपेंदी का फ्लास्क लिया है जो मैं आपको बता चुका हूं। क्या लिया आपने 10 ग्राम NaOH या फिर क्या लिया Na2CO3 जो आपने रिएक्शन देख ली, किसके अंदर मिला है इसको 50 ml H2O में घोलकर, फिर क्या डाला आपने 10 ml C2H5 या CH3CO CH3 मिलाते हैं।
फिर फ्लास्क को जल उष्मक, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, जल उष्मक। जल उष्मक मतलब इसके वाटर भरा हुआ है इसमें ना, जल उष्मक। जल उष्मक पर 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। धीरे धीरे अब उसके अंदर क्या मिलाना है, आयोडीन मिलाते हैं एवं फ्लास्क को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि आयोडीन का कलर उड़ न जाए। आयोडीन का जो कलर है वो उड़ न जाए तब तक गर्म करते रहते हैं। इसके बाद द्रव को ठंडा करते हैं। पीले रंग के आयोडोफार्म के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन्हें जल में धोकर एवं एल्कोहल में विलय कर पुनः क्रिस्टलन द्वारा शुद्ध आयोडोफार्म प्राप्त कर लेते हैं। एक तरह से इसको आप कहानी की तरह याद रखोगे तो आपको ये आयोडोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि याद रह जाएगी। क्या क्या चीज़ें ली अपनों ने, सबसे पहले तो ये याद रखो आपने आयोडोफार्म बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, या तो फिर NaOH या Na2CO3 चाहिए, पानी चाहिए घोलने के लिए इनको, आयोडीन चाहिए और एथिल अल्कोहल चाहिए। ये 4 चीज़ें चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको आयोडोफार्म बनाने के लिए। बाकी इंस्ट्रूमेंट चाहिए पूरा। क्या किया आपने, अगर आप NaOH ले रहे हो तो कितना लेना आपको NaOH, 10 ग्राम NaOH, ठीक है। फिर क्या लिया, उसको 50 ml H2O में घोल लिया NaOH को। फिर उसके अंदर 10 ml क्या मिला लिया, एथिल अल्कोहल मिला दिया। फ्लास्क को जल उष्मक पर रखकर क्या किया, गर्म किया, गर्म करना चालू किया। 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। 70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आने के बाद अब क्या मिलाया, उसमें आयोडीन मिलाया। और फ्लास्क को कब तक गर्म किया, जब तक कि आयोडीन का कलर उड़ न जाए। जैसे कलर उड़ जाए उसके बाद में क्या किया, फ्लास्क को में रखे द्रव को वापस क्या किया, अलग निकाल के ठंडा किया। उसको ठंडा करने पर आयोडोफार्म के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं, आपको दिखने लग जाते हैं कि इस फ्लास्क में आयोडोफार्म के क्रिस्टल बन गए हैं। अब क्या किया आपने, उन क्रिस्टल को पृथक कर लिया, फिर उसके अंदर H2O डाला, फिर वापस उसको छान लिया क्योंकि H2O में विलय नहीं है आयोडोफार्म, तो H2O को अलग कर दिया फिर, ठीक है। आयोडोफार्म को की वॉशिंग दे दी किससे, H2O से। फिर इसके बाद में इसमें एथिल अल्कोहल डाला, एथिल अल्कोहल में विलय कर वापस गर्म करके वापस क्रिस्टलन करवाया, दोबारा क्रिस्टलन करवाया, वापस मतलब क्रिस्टलन मतलब गर्म करके वापस ठंडा किया। ठंडा करने पर वापस उस विलियन में से क्या मिल गया आपको, आयोडोफार्म के क्रिस्टल प्राप्त हो गए। वो आयोडोफार्म के क्रिस्टल क्या थे, शुद्ध थे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये आयोडोफार्म या हेलोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि अच्छी तरह से याद हो गई होगी। इसकी रिएक्शन भी समझ लिया अपनों ने, इसका डायग्राम भी समझ लिया और इसकी प्रयोग विधि भी समझ लिया, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।